So good evening to all of you. Today we are going to start the 8th lecture of 3D. आज के इस लेक्चर में हम प्लेन पर बात करेंगे. Every equation of first degree of the form ax plus by plus cx plus ax plus by plus cz plus d is equals to 0. 2D की जनरल इक्वेशन दिख रही है आपको? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 2D आपको पढ़ाया था ना, उसमें जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या था? ax plus by plus c is equals to 0. वो 3D में प्लेन होता है. देखो हम इसको थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करें. एक लाइन है इनफाइनाइट तक जा रही है, उसको आप दो डायरेक्शंस में एक्सटेंड कर दो विड्थ के अलाउ. ठीक है, मतलब जो विड्थ अपन 0 मानते हैं उसको आप एक्सटेंड कर दो, दैट विल गिव यू प्लेन. तो ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0. इसमें कितने अननोन कांस्टेंट? डिफरेंशियल इक्वेशन करा चुका हूं 3, क्योंकि वहां पर ax प्लस by प्लस c में क्या थे? 2. तो 3 अननोन कांस्टेंट हैं, तो 3 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी उनको फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, नोट करते हैं. और यहां जो है ABC जो है, मतलब XYZ के कोफिशिएंट, वो क्या है? प्लेन के नॉर्मल के dr से. दे आर drs ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन. देखो ये रहा प्लेन, and this is normal to the plane whose drs are ABC. प्लेन के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट लाइंस होती हैं, यस और नो? इधर भी चाहे इधर भी. भाई लाइन के फॉर्मेट में तो इनफाइनाइट है. अब देखो जैसे वॉल है या बोर्ड है, इसके परपेंडिकुलर इनफाइनाइट है, तो हर लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर. वो सारे के सारे आपस में क्या है? पैरेलल हैं. तो पैरेलल लाइन के drs प्रोपोर्शनेट होते हैं, आप सेम भी कह सकते हैं. अब आप सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स करते हैं, दिखेगा तो. चले आगे. अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स ax1 y1 z1 bx2 y2 z2 and cx3 y3 z3.
डायरेक्टली बोर्ड में तो आएगा नहीं, ये आईसीएससी में जरूर हम इस चीज को देख सकते हैं, वो बात मैं आपको बताऊंगा। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कहीं भी आए और 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन की बात की जाए तो क्या मैं उसको क्रॉस चेक कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? जो प्लेन तीनों को सेटिस्फाई कर दे दैट विल बी द आंसर, काम खत्म। तो अब हम इसके 3 मेथड पे बात करेंगे निकालने के। ऑब्जेक्टिव में तो क्लियर है, क्रॉस चेक कर दो, काम खत्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लेंगे सबसे पहले ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। सिंस दिस passes through the given points will satisfy the equation of plane, प्लेन के इक्वेशंस को सेटिस्फाई कराओ। ध्यान देना, अब हम एलिमिनेट करेंगे ए बी सी एंड डी। अगर आपको 3 इक्वेशंस में ए बी सी एलिमिनेट करना था तो ए बी सी हटा करके आप डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर देते थे। ठीक है, अब जब मैं यहां से बात करूंगा ए बी सी डी को एलिमिनेट करूंगा, ठीक है, मैंने ऐसे बना दिया, अब आप मत बनाने लगना। हम कहेंगे बाय एलिमिनेटिंग ए बी सी डी from equation 1, 2, 3 and 4, we will get x, y, z1, x1, y1, z1, 1, x2, y2, z2, 1, x3, y3, z3, 1। ऑल्दो 4x4 का डिटर्मिनेंट आपके सिलेबस में नहीं है, बट जैसे हम 3x3 को ओपन करते हैं 4x4 को भी ओपन तो हम वैसे ही करते हैं। पहले में प्लस के साथ, दूसरा माइनस के साथ, थर्ड प्लस के साथ, फोर्थ माइनस के साथ। रो ऑपरेशन हम लगा सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन हम लगा सकते हैं, बट ये ध्यान रखने के लिए होता है कि भाई ये फॉर्मेट भी हमारा है इक्वेशन ऑफ प्लेन, कि डायरेक्टली कोई पूछ दे कि भैया ये क्या है, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट में भी मल्टीपल ऑप्शंस भी होता है, मल्टीपल करेक्ट भी होता है, तो आपको पता रहना चाहिए, इसलिए हम इस फॉर्मेट में बात करते हैं। ये एक तरीके से मेरा फर्स्ट मेथड है।
चले आगे। सेकंड मेथड पे हम बात करेंगे। एक तरीके से हम पूरी चीज दोबारा लिख रहे हैं, ध्यान देना। हम कहेंगे लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, सेकंड मेथड और थर्ड मेथड दोनों की शुरुआत यही है। हम कहेंगे लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ए x1 y1 z1 उसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कराएंगे। डी एलिमिनेट करने के लिए 1 माइनस 2 कर देंगे। डी एलिमिनेट करना है तो 1 माइनस 2 कर दो। यहां तक नोट करो पहले। हम इसको कहेंगे दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through गिवन पॉइंट, क्योंकि हम अपनी शुरुआत यहां से करेंगे। passes through गिवन पॉइंट a x1 y1 z। चले आगे। अब सोचो बी और सी इक्वेशन 3 को भी तो सेटिस्फाई करेंगे, नहीं करेंगे क्या? भाई तीनों पॉइंट से पास हो रहा है ना प्लेन, तो बी और सी इक्वेशन 3 को भी सेटिस्फाई करेंगे। इक्वेशन 3 इज अ प्लेन विच passes थ्रू, ये आपने लिख लिया, विच passes थ्रू द गिवन पॉइंट ए। Since plane given by equation 3 also passes through points B and C, then they will satisfy the equation of plane. So satisfy कराओ। A x2 minus x1 plus B y2 minus y1
प्लस सी Z2 माइनस Z1। यस और नो? थर्ड में बी रखो, थर्ड में सी पुट करो, ए x3 माइनस x1 प्लस बी y3 माइनस y1 प्लस सी Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू 0। By eliminating ABC from equation 3, 4 and 5, ABC हटा के डिटर्मिनेंट लगा दो, देखो क्या आएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। दो मेथड हो गए। चले आगे। इसके बाद आप थर्ड मेथड पे चलें। फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 you can write it a upon b upon c upon इज इक्वल्स टू लैम्डा करके लिख दे। ये क्या लिखा है अभी नहीं समझ में आएगा जब तक मैं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लूंगा। पुट ए बी सी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा in equation 3 we will get required equation of plane। चले आगे। अब इस एक क्वेश्चन से तुम्हें हर चीज समझ में आ जाएगी।
ऑब्जेक्टिव में क्रॉस चेक विद द ऑप्शन। सबसे पहले क्या हम लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through point A 2 2 minus 1 A x minus x1 plus B y minus y1 plus C z minus z1। यहीं से क्वेश्चन को शुरू करने के लिए कहा था मैंने। जो आपकी इक्वेशन 3 थी बेसिकली वो हमने इक्वेशन 1 बना दी। This plane passes through points B and C they will satisfy equation of plane। सेटिस्फाई करो, करो भाई। बी को रखो पहले, क्या आएगा, ए प्लस 2B आएगा कि नहीं आएगा, बी रखो। फिर सी रखो, 5A माइनस 2B प्लस 7C इज इक्वल टू 0। बी और सी सेटिस्फाई करा दिया हमने। यहां तक में किसी को कोई डाउट ऑनलाइन बोल दो। चलो फिर अब सेकंड मेथड पे हम काम करते हैं। फर्स्ट मेथड तो वैसे ही देखने का था। x माइनस 2 y माइनस 2 z प्लस 1 1 2 3 5 2 5 माइनस 2 7। ये डिटर्मिनेंट ओपन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोलो। ये आपका सेकंड मेथड।
डिटर्मिनेंट ओपन हो जाएगा कि नहीं होगा? भाई फर्स्ट मेथड तो नॉर्मली हम यूज नहीं करते, बस देखते हैं क्या ये होता है। कहीं कोई समस्या? अब हम बात करेंगे थर्ड मेथड पे। ध्यान यहां सामने देख। अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड पे। दो इक्वेशंस क्या है मेरी? इक्वेशन 2 एंड 3 पे मैं बात करूं। a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0, 5a माइनस 2b प्लस 7c इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। a अपॉन 2 माइनस 2 3 7, याद आ रहा है भाई? a को एलिमिनेट कर दो, बाकी कोएफिशिएंट माइनस b। अब इस माइनस को मैं नीचे भी ले सकता हूं। 1 5 3 7, ये माइनस ऊपर लिखने की बजाय मैं नीचे लिख देता हूं, फिर मैं ऑर्डर चेंज कर दिया करूंगा। यस और नो? मैंने कहा था ना, जब तक हम यहां रहते हैं हमें नहीं समझ में आता है कि हम कर क्या रहे हैं। एट द मोमेंट हम इस जगह पे बात करते हैं न्यूमेरिकल्स पे, हमें समझ में आता है। अब आप देखें ये एक चीज मैं क्या लिख सकता हूं। अब मेरी वो बात समझ में आई कि फाइंड एबीसी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा इनपुट इन इक्वेशन 3 था वहां, यहाँ इक्वेशन 1 है। एबीसी को लैम्डा के टर्म्स में निकाला और पुट किया। -12 कोई दिक्कत सर्कल? बोल दे, नहीं बोलेगी। अब ये सारी चीजें हम इक्वेशन 1 में पुट करें। लैम्डा बाहर निकल जाएगा, 5x माइनस 2 प्लस 2 जेड माइनस 2 -3, सॉरी ये y -2 आएगा ना, -3 जेड में कितना है, जेड प्लस 1।
मैंने आपसे क्या बताया था, ABC मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट दे आर DRs ऑफ नॉर्मल, बताया था ना। पक्की बात, पक्की बात। अब मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, वाई दे आर DRs। ठीक है, ये सब कुछ प्रोसीजरल, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। बेसिकली आप समझना कि आप लोग लाए क्या, और बेसिकली आप ये समझना A अपॉन B अपॉन C अपॉन अपन कर क्या रहे हो। एक तरीके से आपने मुझे 3 पॉइंट दिए थे प्लेन में, दिया था। A कितना दिया था बताओ, 2 2। B कितना दिया था मुझे, 3 4 2 7 0 6। What about your AB vector, I plus 2J plus 3K, yes or no? इक्वेशन 2 पे नजर डालो जरा, 1 2 3 है ABC का कोएफिशिएंट। तो वास्तव में आप B माइनस A ही तो कर रहे हो वहां। आप क्या कर रहे हो, x2 माइनस x1, A इंटू x2 माइनस x1 प्लस B इंटू y2 माइनस y1 प्लस C इंटू z2 माइनस z1, कर तो वही रहे हो। अरे विराज समझ ले, AB वेक्टर आया है ये, जो इक्वेशन 2 आप रिप्रेजेंट कर रहे हो बेसिकली AB वेक्टर, और वो ABC के साथ जीरो दे रहा है, मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो दे रहा है, तो ABC उसके परपेंडिकुलर होंगे तभी तो डॉट जीरो आएगा। नहीं आगे सुनो यार, देखने के एंगल बदलने चाहिए हमेशा। AC वेक्टर निकालो, y बाई माइनस, दिख रहा है इक्वेशन 3, बना तो लो यार। पहले बता रहा हूं, एक बार में थोड़ा सा हो सकता है ऊपर से जाए, लेकिन जब तुम इसको विजुलाइज करोगे ना, चैप्टर मजा बहुत बहुत देता है। चले आगे, अब जरा निकालो ए बी क्रॉस ए सी। क्या था, 2 2 1 2 3 था। दूसरा क्या था, 5 दिख रहा है कुछ, नहीं दिखा। ए बी क्रॉस ए सी कहां जाएगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो बेसिकली जो कॉफिशिएंट्स हैं किसके,
एक्स वाई जेड के, किसके डी आर से हैं? किसके नॉर्मल के? तेरे नॉर्मल के कि मेरे नॉर्मल के? प्लेन के नॉर्मल के। बेटा ये चीजें वो हैं जो हमें समझनी चाहिए। ये फिगर समझ में आ जाते हैं ना बेटा, इतनी सी चीज समझ में आ जाती है, उसके बाद प्लेन में कुछ भी दम नहीं है। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं लेकिन बहुत दम नहीं है। आप 2D से इसको रिलेट करोगे, आपके पास एंगल बाइसेक्टर की भी सारी इक्वेशंस वही है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन वही है, इंटरसेप्ट फॉर्म वही है, नॉर्मल फॉर्म वही है, कन्वर्जन वही है, हर चीज वही है। मतलब 2D की स्ट्रेट लाइन से सीधा रिलेट कर दो, पूरी प्लेन खत्म होती। चले आगे। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। तो हर्ष, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन क्या हुआ करती? इन 2D x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। अब अल्फा को पाई बाय 2 माइनस बीटा लिख दो। अल्फा एक्स एक्सिस के साथ एंगल है तो पाई बाय 2 माइनस बीटा वाई एक्सिस के साथ, तो हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई कॉस बीटा। साइन अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां भी वही चीज है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, सॉरी कॉस बीटा, जेड कॉस गामा इज इक्वल्स टू पी, means Lx plus My plus Nz is equals to P, where L, M, N are DCs of normal to the plane. नॉर्मल फॉर्म में एल एम एन क्या होंगे? एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट क्या होंगे? नॉर्मल के डीसीज होंगे। एंड पी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम origin, hence it will be always positive. ये हमेशा क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। चले आगे। कंपैरिजन बिटवीन जनरल फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। ax plus by plus cz plus d is equals to 0। सेम प्लेन, so a upon l is equals to b upon m is equals to c upon n is equals to d upon minus p, or you can say l upon a is equals to m upon b is equals to n upon c is equals to minus p by d।
तो ये नॉर्मल के डीसीज हैं, ये नॉर्मल के डीआरस। कुछ कन्वर्जन हुआ करता था जनरल फॉर्म का नॉर्मल फॉर्म में। बिल्कुल करते थे। अभी पहले एक क्वेश्चन हम कर लें। हाँ बेटा। सर एक बार स्लाइड दिखा दो। बिल्कुल बेटा। यस सर। Find the equation of the plane which is right bisector of line joining two points. प्लेन जो राइट बाइसेक्टर है, ये दे रखा है। अब एक तो मुझे एबीसी चाहिए, दूसरा मुझे पॉइंट चाहिए। एबीसी किसके चाहिए? नॉर्मल के। तो दो पॉइंट दे रखा है, तो एबी के डीआर आ गए कि नहीं आ गए? अरे हाँ या ना? एम में मिड पॉइंट मान लेता हूं -353। M is midpoint of AB, which is on the plane. AB is, line AB is normal to the plane. So, DRs of AB -4, 4, -2। ठीक है? -2, 2, -2। Equation of required plane will be A x minus x1
प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। कोई दिक्कत बोल दो, बता दो भाई। देखो बेटा चीजें बहुत इजी है, ये तुम्हें पहले बता रहा हूं। एक बार के लिए थोड़ा सा एफर्ट से मांगते हैं। कन्वर्जन ऑफ जनरल फॉर्म इनटू नॉर्मल फॉर्म। क्या है भाई? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू माइनस डी। मेक माइनस डी पॉजिटिव, क्योंकि जो पी होता है वो पॉजिटिव होता है। ओके, आफ्टर दैट डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। माइनस डी को पॉजिटिव बनाने के बाद आप अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करते हो, तो सोचो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डीआर को डीसीज में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वहां भी 2D में भी तो यही हो रहा था, वो कॉस में ही तो कन्वर्ट हो रहे थे, कॉस और साइन में। देख ले हर्ष, तेरी 2D रिवाइज करवा रहा हूं, मेरी बात नहीं मानते। चले आगे। Convert 3x minus 2y plus 6z plus 18 is equals to 0 into normal form। तो क्या कहेंगे हम? 3x minus 2y plus 6z is equals to minus 18 divide by minus 1। So minus 3x plus 2y minus 6z is equals to 18। After that divide by under root of minus 3 square plus 2 square plus minus 6 square।
एनी प्रॉब्लम? चले फिर आगे। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या हुआ करती थी 2D में? तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन ये क्या है? एक्स इंटरसेप्ट। कोई दिक्कत? बताओ डिस्टेंस क्या आता था? वही यहां आता है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए अल्फा बीटा गामा फ्रॉम द प्लेन पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज, जो प्लेन है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज टू 0। सो डिस्टेंस विल बी ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब अगर तुम ये समझो तो नॉर्मल के डीसीज का ही तो मैग्नीट्यूड है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है क्या है भाई? एबीसी नॉर्मल के डी आर से, तो ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, तो उसका मॉड निकालोगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही तो आएगा। इट मीन्स दिस इज योर मॉड ऑफ पी अल्फा बीटा गामा अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चले फिर आगे। लिख ले। मैंने आपको बहुत कुछ बताया, अब हम इसके कुछ वेक्टर फॉर्मेट के बारे में बात करें। तो आपको प्लेन के लिए क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है? एक तो नॉर्मल के डीआरस और एक पॉइंट। 3 पॉइंट देकर के उन्होंने दिया क्या था? नॉर्मल का ही तो डीआर दिया था, ए बी क्रॉस ए सी। 3 पॉइंट देकर के उन्होंने क्या दिया था? ए बी क्रॉस ए सी।
दैट विल बी द drs ऑफ नॉर्मल। नहीं समझ में आई? पक्की बात। सो अभी हमसे कहा गया इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट ए अल्फा वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू द एन वेक्टर। थीम क्या है ये समझो। मुझसे ये कह रहे हैं कि मैंने आपको एक पॉइंट दिया है ए विच इज अल्फा वेक्टर या ए वेक्टर। अल्फा की जगह ए वेक्टर कर लो, ए ब्रैकेट में ए वेक्टर कर लेना, या रुको नहीं अल्फा रहने दो, रीजन एन वेक्टर को मैं यूज करूंगा ना, रहने दो अल्फा। तो भाई वो ए बी सी नॉर्मल के डीआर यूज हो रहे हैं ना। पॉइंट ए विच इज अल्फा वेक्टर, ये नॉर्मल के एन वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये रहा प्लेन, ये वाइट ब्लैक बोर्ड प्लेन है, इस नॉर्मल के ये परपेंडिकुलर। तो प्लेन पे ड्रॉ की गई कोई भी लाइन इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी, किसी भी डायरेक्शन में जाओ। एवरी लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन is normal to the line lies in the plane। रिपीट कर लो, every line in the plane is perpendicular to the line normal to the, वो प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। अब हम क्या करने गए, आर कहीं भी एक पॉइंट लिया मैंने, वेरिएबल पॉइंट आर विच इज इन द प्लेन। अब बताओ ए आर वैक्टर एन वैक्टर के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। एक बार ये बनाओ, फिर मैं एक एक लैंग्वेज लिख रहा हूं, बनाओ। ये बात समझ में आती है। एवरी लाइन विच इज इन द प्लेन विल बी परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल टू द, ठीक है। अब हम कहते हैं लेट आर ब्रैकेट में आर वेक्टर इज अ वेरिएबल पॉइंट इन द प्लेन। Join A and R. AR is line which is in the plane. Hence, AR vector is perpendicular to N vector. AR dot N vector is equals to 0.
आर डॉट एन वैक्टर इज इक्वल्स टू अल्फा डॉट एन कह लो, और अल्फा डॉट एन बेसिकली एक कांस्टेंट होगा जिसका नाम हमने डी दिया। ये कौन सा फॉर्मेट है? जनरल। चले आगे। कन्वर्जन ऑफ वेक्टर फॉर्म इनटू कार्टेशियन फॉर्म। अब देखो, वेरिएबल पॉइंट जो आपने आर वेक्टर के रूप में लिया था, वहां क्या होता था? एक्स वाई जेड होता था, ये बताया था। जो एक पॉइंट आपने दिया मुझे अल्फा वेक्टर, वो बेसिकली x1 y1 z1 था। तो अल्फा वेक्टर बेसिकली है x1i प्लस y1j प्लस z1k। जो आपने नॉर्मल दिया, नॉर्मल के dr थे मेरे ए बी सी, तो ai प्लस bj प्लस ck। अब आपने मुझे क्या कहा था? हर्ष, तूने मुझे यही कहा था, ध्यान रखना। मीन्स हो गया कि नहीं हो गया कन्वर्जन? तो पीयू बेटा कोई प्रॉब्लम? अरे बोल दे बेटिया। अब वो कई चीजें देते रहेंगे, उसमें अपन रोक नहीं सकते उनको, ठीक है? वो मल्टीपल चीजें हमें देते जाएं कि भैया ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, ठीक है? चले आगे। वेक्टर में ही नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन भी तो है। तो नॉर्मल फॉर्म के लिए आप क्या कहेंगे?
r dot n cap is equals to p. n cap क्या था? li प्लस mj प्लस nk. चले फिर आगे। यहां भी कन्वर्जन कर लो। जनरल फॉर्म क्या है आपके पास? r dot n vector is equals to d. Make d as positive. After making d positive, divide by mod of n vector. सिंपल सा फंडा है, डी को पॉजिटिव बनाओ और मॉड एन वेक्टर। क्यों? एन वेक्टर क्या था? सोचने की कोशिश करो क्या था। ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो मॉड एन वेक्टर मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर। कन्वर्ट कराया है आर डॉट 2i माइनस 3j प्लस 6k प्लस 23 इज इक्वल टू 0 इनटू नॉर्मल फॉर्म। क्या कहा? माइनस से डिवाइड करना पड़ेगा। वो माइनस कहां जाएगा? एन में। आफ्टर दैट डिवाइड बाय
एनी प्रॉब्लम? बोल दो, बता दो यार। लो आओ। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स ए बी सी। 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन अभी नहीं बताई थी। एन वेक्टर इज ए बी क्रॉस ए सी। थंब रोल एन वेक्टर, एक पॉइंट की जरूरत थी, तुमने मुझे 3 दे दिया, बधाई हो। ए आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0। अरे बता दिया ना, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट। ए आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0। एन कैप इधर से निकाल दिया। एक नजरिया ये था, आओ दूसरे नजरिए पे। आर डॉट, सॉरी, आर माइनस ए डॉट ए बी क्रॉस ए सी मीन्स बॉक्स आर माइनस ए बी ए सी। अब तुम देखो, ये जो तुम्हारा सेकंड मेथड बताया था 3 पॉइंट में, ये एग्जैक्टली वही है। डिटर्मिनेंट x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वही चीज है, बस नजरिया बदल रहा है और कुछ नहीं। नजरिया फिर बदलते हैं। आपको याद हो, ए बी क्रॉस ए सी मैंने लिखा रखा था वेक्टर में, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए दिखाया था। तो जब आप कहते हैं आर डॉट, ये एन वेक्टर था,
Okay.